नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जबलपुर की खबर से। जबलपुर में गुंडों के आतंक देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुख्यात बदमाश अतुल सचान और उसके साथियों ने शहर में कोहरा मचाया। आरोपी सड़क पर खड़ी कार में तोड़फोड़ कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने विजय कुशवाहा के घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। एक महिला सहित 4 लोगों को तलवार मारकर घायल कर दिया। शिकायत के बाद भी आरोपी बदमाशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर से संवाददाता अरविंद दुबे जुड़ गए हैं। अरविंद, हम वीडियो में देख सकते हैं, तस्वीरों में 4 लोगों को तलवार मारकर घायल कर दिया गया। बीच शहर में बदमाशों का जो तांडव है देखा जा रहा है। लगातार जबलपुर में अपराधी हैं उनके जो हौसले हैं बुलंद होते जा रहे हैं। यह बिल्कुल ये बीच शहर का गोरखपुर थाने के अंतर्गत हाथीताल क्षेत्र का मामला है। अतुल सचान कुख्यात अपराधी है, उसी क्षेत्र में रहता है और अक्सर आतंक फैलाने के लिए इस तरह की वारदात को कई बार इसके पहले भी अंजाम दे चुका है। देर रात, बीती रात जो थी, उसमें अतुल सचान उसके साथियों ने अपने घर के सामने खड़ी कारों को तोड़ना शुरू किया, उनके साथ तोड़फोड़ करना शुरू की। बाजू में रहने वाले विजय कुशवाहा नाम के परिवार के लोगों ने जब विरोध किया तो उनके ऊपर भी तलवार से हमला किया। एक महिला सहित 4 लोगों को तलवार मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। चारों के शरीर से बुरी तरह से खून बह रहे हैं, जैसा कि हम वीडियो में साफ तौर पर देख रहे हैं। इसके बाद भी अतुल सचान और उसके जो साथी थे वो आतंक मचाने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कई परिवारों पर वहां पर हमला किया, कई कारों को तोड़ा। इस दौरान लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बहुत ज्यादा दूर नहीं, बल्कि महज 1 किलोमीटर की दूर पर ही गोरखपुर का थाना है, लेकिन उस थाने से पुलिस नहीं आई और ये आतंक मचाते रहे। काफी देर बाद जब पीड़ित परिवार बहता हुआ खून लेकर थाने पहुंचा तो थाने में उपस्थित जो लोग थे उन्होंने सिर्फ एक आवेदन लिया और उन्हें वापस घर भेज दिया और मेडिकल मुलाहजे के लिए भी नहीं भेजा गया। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि जैसे पुलिस इन्हें संरक्षण भी दे रही है और खुलेआम सारी अवैध गतिविधियां करने, हमला करने की छूट भी जबलपुर पुलिस इस वक्त अपराधियों को दे रही है। जो खूनी मंजर हम देख रहे हैं वो सीधे सीधे एक वीडियो में दर्ज है और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। पुलिस बचाव की मुद्रा में फिलहाल कोई अधिकारी इस मामले में बोलने तैयार नहीं है और ना ही ये जानकारी देने के लिए तैयार है कि क्या कुख्यात अपराधी अतुल सचान और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, क्या उनमें से किसी को गिरफ्तार किया है। तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। साफ जाहिर है कि पुलिस अपनी मस्ती में मस्त है और अपराधी खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल अरविंद, हर सप्ताह की बात करें, एक ना एक जो अपराध है इस तरह का जबलपुर से आता है और हम और आप हमेशा इस मुद्दे पर बात भी करते हैं। फिर भी कोई लगाम जो है पुलिस के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं कसा जा रहा है इन बदमाशों पर। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक तरफ जो पुलिस अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपना किसी बात का इंतजार कर रहे हैं, किसी बड़े आदेश का, और उनके नीचे के जो कर्मचारी हैं, जो कांस्टेबल लेवल के कर्मचारी हैं, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी बचाने की औपचारिकता कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक तरफ अपराधी बेखौफ है तो दूसरी तरफ यातायात भी पूरी तरह से अराजक हो चुका है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था जबलपुर शहर में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और यहाँ पे आम आदमी पूरी तरह से असुरक्षित है। अक्सर हम वीडियो आपके सामने, अपने दर्शकों के सामने दिखाते हैं कि चाकू लहराते हुए 3-3, 4-4 बदमाश एक आदमी के ऊपर लगातार वार कर रहे हैं। खुलेआम सड़कों पर दिन दहाड़े इस तरह से चाकू चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, इस तरह के अपराध हो रहे हैं। अपराधियों के ऊपर पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। बिल्कुल अरविंद, ये जो बदमाश वीडियो में देखे जा रहे हैं, हम टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इनकी पहचान हो पाई है? क्योंकि साफ तौर पे देखा जा रहा है, मैं नाम के साथ बता रहा हूं, और इसके पहले भी ये जो अपराधी कुख्यात बदमाश है, ये इसके पहले भी इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है और क्षेत्र का नहीं, जबलपुर का कुख्यात आरोपी है। और पुलिस ने 1-2 बार इसे गिरफ्तार भी किया है, लेकिन जमानत पर छूटकर आ जाता है, क्योंकि पुलिस कोई खास गंभीर धाराओं के तहत इसके ऊपर मामला कायम नहीं करती है, इसलिए बार बार ये छूटकर वापस आ जाता है। और जब भी ये खुलेआम घूमता है तो इसी तरह की वारदातों को अंजाम देकर अपने खौफ और आतंक को बनाए रखता है। अरविंद, आप इन सभी कुख्यात आरोपी और अपराधी बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए खतरनाक है, आम लोगों के लिए। जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे हैं, बिल्कुल डराने वाला तस्वीर है ये। खुलेआम अपनी गुंडागर्दी जो है वो मचा रहे हैं।
देखिए, आम आदमी के लिए ये खौफ तो है ही। ये हमारे वीडियो जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें देख सकते हैं कि एक महिला खून से लथपथ है, दूसरी तरफ दो दो तीन तीन लोग खून से लथपथ हमें नजर आ रहे हैं। वे सामान्य व्यक्ति हैं, वे सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं। सिर्फ उन्होंने कार में तोड़फोड़ का विरोध किया था कि ऐसा मत करो, सिर्फ इतनी बार आवाज दी थी और ये सारे गुंडे उनके घर में घुस गए थे, उन्हें मारा। उसके बाद में उनके जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उनके घरों में भी लोगों को मारा। तो इस तरह से देखा जाए तो यदि शासन का कोई विरोध कर रहा है तो इस तरह के अपराधी उनके ऊपर भी हमला कर रहे हैं जो कि निर्दोष हैं, सिर्फ अपने कामकाज से मतलब रखते हैं, सामान्य श्रेणी से आते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं, जो बिना किसी रसूख के लोग हैं, इस वक्त जबलपुर शहर में पूरी तरह से असुरक्षित हैं। अरविंद, संस्कार धानी कहा जाता है जबलपुर को, तो कहीं ना कहीं जो हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं गुंडों का गढ़ हो गया है, ये अपराधों का गढ़ बन गया है जबलपुर। समय बदला, समाज बदला, समाज की गति बदली, सोच बदली, और सोच बदलने का नतीजा ये विजुअल्स हमारे सामने है और आज से आगा जा सकता स्वराज है। एक्सप्रेस दिखा रहा है अपने दर्शकों को। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उससे एक बात तो साफ हो रही है कि समाज की सोच बदल गई है। अब संस्कारों की जगह इन हथियारों ने ले ली है जो इनके हाथों में है, और जिस तरह से वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, लोगों के सिर तोड़ रहे हैं, चाकू चल रहे हैं, और हाथों में जो अवैध रूप से पिस्टल रखे रहते हैं, बंदूकें रहते हैं, रिवॉल्वर्स रहती हैं, वो चल रही हैं। तो ये बदलता वक्त है, बदलता दौर है, इसलिए परिभाषाएं भी बदल जाती हैं। बिल्कुल अरविंद, इसकी जानकारी है आपके पास कि इन गुंडों, अपराधियों, बदमाशों के ऊपर कितने जो मामले हैं दर्ज हैं? देखिए, अभी ये तो संख्या बताना मुश्किल होगा क्योंकि ये थाने के रजिस्टर से चेक करके बताया जा सकेगा, लेकिन इसके पहले भी ठीक इसी तरह का एक विजुअल इसके पहले भी वायरल हुआ था इसी बदमाश का, और इसके पहले इसने लगातार 3 वारदातों को अंजाम दिया था। ये तो वो घटनाक्रम है जो कि मीडिया के सामने आए थे, लेकिन ऐसे कई घटनाक्रम हो जाते हैं जो अक्सर मीडिया के सामने नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो मामले थानों में दर्ज होते हैं, शिकायतकर्ता थानों तक पहुंचते हैं। कई बार पुलिस भी शिकायत दर्ज नहीं करती, महज आवेदन लेकर ही घर जाने की सलाह दे देती है, जानती है कि यदि इसके ऊपर ज्यादा कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं रसूखदार लोग ऐसे अपराधियों के संरक्षण में खड़े हो जाएंगे, तो पुलिस के लिए काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह की वारदातें और भी हुई हैं, संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द इन तमाम मामलों का खुलासा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अरविंद, आपने बताया कि इससे पहले भी जो तस्वीर है बदमाशों के सामने आ चुके हैं और उसके बाद भी खुलेआम और वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी है, पुलिस भी किसी के दबाव में है, तभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यदि हम बहुत ज्यादा अपने दर्शकों को वो विजुअल से आने वाली आवाजें नहीं सुना सकते हैं क्योंकि उसमें कई असंसदीय शब्दों का उपयोग किया गया है, लेकिन यदि हम पूरे वीडियो को ध्यान से सुने तो उसमें जो चैलेंज है अपराधियों की तरफ से वो खुलेआम चैलेंज है सभी के लिए, उन तमाम चीजों के लिए, उन तमाम बातों के लिए और पुलिस के लिए भी, और वो चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की भाषा तभी जुबान पर आती है जब कहीं न कहीं से कोई बैकिंग होती है, यानी कि कोई संरक्षण होता है। अब वो पुलिस का संरक्षण है या किसी और का, ये थोड़ा सा तहकीकात का विषय है, और ये तहकीकात का विषय आम जनता की जुबान पर तो है, लेकिन पुलिस इस बात को स्वीकार करेगी या नहीं करेगी ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा हाथ होता है, तभी अपराधी इस तरह की बातें करके खुलेआम चैलेंज करता है और वारदात को खुलेआम अंजाम देता है, ये जानते हुए भी इस पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे हैं, वो जो कुछ भी कर रहा है वो सारी चीजें कैमरों में दर्ज हो रही हैं और वो एक ना एक दिन सामने आएंगी ही। लेकिन इसके बाद भी इस तरह की वारदातों को अंजाम देने का सीधा सा मतलब ये है कि वो पूरे तंत्र को ही चैलेंज कर रहा है। बिल्कुल अरविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।